सभी को नमस्ते। मेरा नाम डोबल अमन्यो है। बीजेपी पार्टी से जेडपीएम कैंडिडेट 02 बामी ईस्ट से जेडपीएम कैंडिडेट करने जा रहा है और हमारा ऊपर बहुत सा एलिगेशन डाल के रखा है और हम जनता के आगे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। तो वो ये एलिगेशन, ऐसा बहुत सा एलिगेशन हमको डाला हुआ है, तो हमारे पास आज तक हम अपना सबूत से, अपना हिसाब से कोई एलिगेशन डालने का काम किया नहीं है। तो हम थोड़ा सा पब्लिक, हमारा जनता के आगे हम क्लियरिफिकेशन इसलिए आज ये मीडिया में बताने के लिए, हर आदमी का हर सामने पर बोलने के लिए उसको मेरा पास टाइम नहीं है, इसलिए आज ये चैनल में सबको थोड़ा देखने देगा और क्लियरिफिकेशन दे रहा है। और नंबर 1 पॉइंट, हमको सारा प्रोजेक्ट केनेवा का नामपेटू केनेवा, नामपेटू सरो और पांगा, ये सब प्रोजेक्ट रोड के बारे बहुत कुछ हमको एलिगेशन डाला है। हमारा ये सपा 360 न्यूज़ के CEO का नाते वो खुद ही हमको इतना एलिगेशन डाला है। चलो मैं मानता है, आप एलिगेशन डाला है तो मेरा सबूत दिखाइए, कहाँ में हमारा गलत काम किया है और कहाँ में हमारा घोटाला किया है। आप इसका पॉलिटिक्स मोटो में लेके मत जाइएगा और सबूत है तो आप दिखाइए, हम रेडी है। ना तो केनेवा टू नामपे रोड पहले कहीं कोना से भी गाड़ी नहीं जा सकता था, तो मैं उसका काम, आपका पंगंग विलेज में भी कोई भी गाड़ी नहीं निकला था। हम जब से हमारा काम डेडिकेट चलने के बाद केनेवा टू नामपे टू लामन्यो हमारा कार गाड़ी भी निकल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा पूरा इफेक्टिव एरिया का आदमी सब देख रहा है कि डोबल लामन्यो सच काम कर रहा है। और आपने बोलता है कि उसमें काम नहीं हुआ, ये चीज़ अगर आप सोचता है तो आप हमारा एम्प्लॉयमेंट एजेंसी RWD, एजुकेटिव इंजीनियरिंग, JEE, AE, हर महीना हर मंथ वो लोग काम को विजिट करता है और उसमें हमारा भी साइट इंजीनियर भी है। तो साइट इंजीनियर हर दिन हर कोना में, हर पलाना में जाके काम को, ये सब को पूरा ही हम काम कर रहा है। और सेकेंड टाइम ये आप लोग सब जनता के पास, हमारा बस्ती का हर आदमी जानता है कि आजकल ये काम जो है एनकेम स्कीम हर महीना को विजिट करता है, हर महीना विजिट करके हर महीना को दिखता है काम कहाँ खराब है। आप बोलिएगा एनकेम स्कीम में इनकेस मेरा काम को कंप्लेन लिख के गया है तो आप वो सबूत दिखाइए, कंप्लेन कहाँ से जगह में हमको, कौन सा रोड में हमको कंप्लेन लिखा हुआ है। हमेशा इनकम स्कीम विजिट करके हमारा काम को कौन सा कोना में, कौन सा ब्रिज में, कौन सा हमारा रोड में आप बोल सकता है कि खराब काम किया है, नहीं किया। आप कभी भी हर महीना में इनकम जाता है, स्कीम जाता है, उस समय तब का सब क्लियरली रिपोर्ट लिख के जाता है। आजकल उसमें आप सब जानता है कि घोटाला करने का नहीं है, कोना कोना में जियोटेक करता है, आप सब जानता है। तो वो सब जानने के बाद भी आज का डेट में ये रोड में ब्लैक टॉपिंग का बात बोलने से, आप ब्लैक टॉपिंग करो बोलता है। ब्लैक टॉपिंग जो एक लेडी लोग का जैसा लिपस्टिक लगाने वाला लगाने से नहीं होगा। ब्लैक टॉपिंग करने के लिए सबसे पहले GSP डालता है, GSP डालने के बाद रोलर मारता है, रोलर मारने के बाद में G3 देता है, G3 देने के बाद फिर रोलर मारता है, रोलर मारने के बाद एक तो बालू मिट्टी मिक्स करके एक बार फेंकता है, उसमें पानी मारता है, कॉम्पैक्ट करने देने के लिए रोलर मारता है। उसकी बाद ही BT, उसके बाद BT, और BT मारने के लिए भी हम सबसे पहले हमारा वहाँ क्रेशर पूरा क्रेशर रेडी है और हमारा पास सारा इक्विपमेंट वहाँ रोड में, हमारा सारा मिसिंग और हमारा सारा स्टाफ आज तक वहाँ, आप सब जाके कोई भी पब्लिक जाके देखिएगा, सब वहाँ काम कर रहा है, काम चल रहा है और डेडिकेट काम चल रहा है। काम का मेरा बहुत प्रोग्रेस हो रहा है।
और इसमें टेक्निकल पर्सन में आप नहीं बोल सकता है कि टेक्निकल पर्सन तो इंजीनियर ही जानता है। तो एज पर डीपीआर में हम फॉलोअप करने के लिए डायरेक्ट ब्लैक टॉप पिन डालने से भी हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मानेगा नहीं है, वो काम कभी सक्सेस होगा नहीं है और वो काम से कभी रोड का लास्टिंग होगा नहीं है। हम एज पर डीपीआर के लिए ब्लैक टॉप पिन में 4th टाइम में पहुंचता है। सबसे पहले 2-3 लेयर ब्लैक टॉप पिन नहीं डालने के पहले 2-3 लेयर उसमें डालने के बाद ही बीटी मारता है। डायरेक्ट बीटी मारने से कभी रोड रुकेगा नहीं है, कभी होगा नहीं है। ये सब को आप जानना जरूरी है। और टेक्निकल पर्सन से आप या कोई किसी से एडवाइस लिया है क्या ना क्या किया है, एडवाइस लेके भी आप देखिए, आप टेक्निकल पर्सन एडवाइस लेके आपने देखिएगा उधर गलत किया है तो आप टेक्निकल पर्सन को पूछ लीजिए एज पर डीपीआर। आपने पहले एक बार गया, वो भी सोशल मीडिया में देखा, या एक ड्रेन बनाने के लिए, उसमें भी हमारा कोई ड्रेन में रोड बनाने का, रोड डालने का वो नहीं है, वो बोल्डर बड़ा बोल्डर डालने का नहीं है, इतना साइज का बोल्डर डालने का डीपीआर में भी आपको साइड हम लोग डीपीआर भी दिखाया था। आप जब सोशल मीडिया में डालने का साथ साथ हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग किया, हमारा जेई किया, एई किया, एसी रूपा किया, हम खुद भी किया, एज पर डीपीआर का काम हुआ है। और आपका इसमें आप जहाँ में हम बनाया था कोई भी एंगल से या इंटेलेक्चुअल या कोई भी टेक्निकल पर्सन आप जाके दिखने दीजिए, वो काम भी शायद हम बोलने से भी नहीं होगा, सब आदमी जाके अपना आंखों से दिखने दीजिएगा, काम ठीक है। तो इसमें आप जितना भी काम के बारे बोलने से और आप ये बोलिएगा सबूत दिखाइए हमको, कौन सा सबूत है, कहाँ में हम काम गलत काम किया है उसका आप सबूत दिखाइए। इफेक्टिव एरिया से कोई अगर इनकेस मिस्टर डोभाल तुम्हारा काम ये गलत है बोल के कंप्लेन लेटर कहाँ है, वो कंप्लेन लेटर इनकेस होगा तो आप एजुकेटिव इंजीनियर को बोलिए हाँ मैं रेडी है, काम को फिर से सुंदर से बनाने के लिए हम रेडी है। हमको जेई बोलेगा, एई बोलेगा, एजुकेटिव इंजीनियर बोलेगा ये काम ठीक नहीं है, आप इसको थोड़ा सा मिलाइए, हम रेडी है मिलाने के लिए, अभी भी मैं रेडी है। काम अगर मेरा इफेक्टिव एरिया का है, मेरा प्रॉपर्टी है और उसके लिए हम ज़्यादा दिल दरोट हम भुगता है। पॉइंट सेकेंड थिंग, आपने बोलता है केलो इंडिया केलो का एक बिल्डिंग बना रहा है, हम वो बिल्डिंग का 60/40 में आप इंडोर हॉल है, इंडोर हॉल में हमको टाइम दिया गया है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स में हम उसको क्या करना है, हम 18 मंथ से पहले उसको एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को हम काम को देने जा रहा है, वो भी एज पर डीपीआर में। सबका कहना का आदमी कहीं कोना का भी आके आप लोग देखिए बिल्डिंग का हम कौन सा जगह गलत कर रहा है, गलत नहीं है हमारे हिसाब से, थोड़ा भी गलत नहीं है। और ये सब को आप पॉलिटिक्स का हिसाब से लेके मत जाइए। इनकेस अगर आप गलती से स्लिप बोला भी है तो आपका ये बात को वापस ले लीजिएगा। और हम ये बात को हम नहीं मानता है कि डोभाल गलत है। आप सोशल मीडिया में हर चीज़ हर बात को एलिगेशन डाल के आपका पॉलिटिक्स में लेके मत जाइएगा। हाँ शायद आप मेरा ये आप भी जिला का कंटेस्ट कर रहा है हमारा अगेंस्ट में, हमारा ओपनिंग में, वो भी हमने कर नहीं पा रहा है, डेमोक्रेसी राइट लड़ सकता है। तो ये चीज़ को सोशल मीडिया में हम लोग चर्चा करके ये बोल के नहीं जाने से अच्छा रहेगा। इनकेस अगर हमारा पब्लिक, हमारा वेल एडुकेटेड सब लोग, हमारा जनता हम दोनों को डिवाइड चलने का अगर बोलता है तो आप हमारा कंसेंसी जिला परिषद का कंसेंसी केनवा में है, आप आइए, हम भी आपके लिए, अगर हमारा पब्लिक को अगर आप बोलाता है तो सारा पब्लिक बोलाता है तो मैं रेडी है, डिवाइड वहाँ भी में चल सकता है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके साथ कोई भी आपका हमको सर्कुलर नहीं दिया, कुछ नहीं करके एलिफेंट ग्राउंड में सपा में आप अगर बोला के डिबेट चलेगा आपका अकेला का बोलने का हिसाब से, तो हम इनके से यहाँ भी हम सपा में हमारा ड्यूटी, हम कहीं बस्ती में भी गया होगा, कहीं कोना में भी गया होगा, हम नहीं आ पाया, उसके लिए आप बोलता है कि हम दोनों का क्या पर्सनल के लिए यहाँ थोड़ी बात करना है। सारा जनता सुनना है, सारा पब्लिक सुनना है। तब अगर इनवाइट करता है तो सारा पब्लिक को आपके नाम इनवाइट कीजिएगा, मैं रेडी हूँ, आपके साथ डिबेट चलेगा, तो कोई खराब डिबेट नहीं चलेगा। हाँ हम मानता है आपका जितना भी
ये हमारा मीडिया पर्सन को अभी भी मैं मानता है, मीडिया लोग को ये करने में हम रेडी है। ये चीज़ को हम आप लोग को रेस्पेक्ट करता है, अपना हिसाब से चलने दीजिएगा। ये सब को आप मिसयूज़ मत कीजिएगा। आप मिसयूज़ करेगा तो ज़्यादा जानने वाला बहुत लोग आपको भी कुछ ना कुछ आपका इफेक्ट पड़ेगा। मेरे लिए कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखिए, कल में भी ऐसा काम नहीं करने से, नहीं बोलने से ठीक है। हाँ, आप अपना धुन, हम अपना धुन, हम दोनों का कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। आपने डेवलपमेंट का मेहतर बोल रहा है, ये रोड का बारे बोल रहा है, प्रोजेक्ट का बारे बोल रहा है। प्रोजेक्ट का बारे तो आप कहीं भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी पूछ लीजिए, कोई किसी को भी पूछ लीजिएगा। हाँ, हम कहीं कोना का आज तक घोटाला किया नहीं है। आपका पांगा रोड का भी बीटी के लिए ऑलरेडी मैं बिटुमिन बुकिंग किया है और वहाँ क्रेशर सेव किया है। क्रेशर सेव करने के बाद इस बार आपका डिपार्टमेंट को मैं रोड को देने जा रहा है, तो उसमें भी मेरा कोई घोटाला नहीं है और मेरा कोई इसमें कंप्लेन करने का है नहीं है। शायद आपका आदमी, सारा आदमी लोग देखता होगा। तो इनकेस नो गए बैंदुंग ना है ngom ग्रोन तो काउंटर तराते जो ग्रोन तो बैंगराते जो काउंटर जंगने जदांगे काउंटर तरतो दुम इलेक्शन काउंटर नो दोलो रिकॉर्ड बो ये काउंटर तरकदना नो दोने लोग की तो तरतो दुम तो वो काउंटर से आपको वोट डालेगा क्या? वो काउंटर से डेवलप होगा क्या? आप जानना चाहिए कि वो काउंटर हर कॉलोनी में काउंटर तर गेमिंग बनंग, हर सेक्टर में निगा आगू आगू गेट ला काउंटर तर गेमिंग ना है नो होगा अतोब होगा 360 न्यूज़ में नो अकेला का नहीं है। ये हमारा इस कमिंग जनता का प्रॉपर्टी है। तो इस कमिंग जनता का प्रॉपर्टी को आप इसको मिसयूज नहीं करने से ठीक रहेगा। मेरा भी है और मैं आपको डीसी ऑफिस में भी एक बार मिला भी था। अरे बंजा, हमको भी दीजिएगा, एक बार हमको भी 360 न्यूज़ को दे दो, हम भी थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देगा। आपने बोला नहीं 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 मामा, 360 न्यूज़ को तो हम नहीं दे सकेगा, आप दूसरा से बुलाइएगा, बोला कि आप क्लियरिफिकेशन दे दीजिएगा। तो मैं इसलिए आज वहाँ का थोड़ा सा इधर उधर करके हम भी बोला कि क्लियरिफिकेशन इसलिए दे रहा है कि सब का सब आदमी को हम सामने जाके क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता है, इसलिए यहाँ आज बैठ के हम सब को क्लियरिफिकेशन मैसेज पहुँचा रहा है कि मेरा दोबालम्यों का कोई गलत नहीं है। हाँ, हम कहीं कोना में भी तू तो बोलता नहीं है। आपने बार बार बोलता है दोबालम्यों ये किया वो किया। अरे ये पॉलिटिकल मोटो को आप इसको ये सब को ये ले जाके बर्बाद करने का चक्कर धंधा मत करो। तो हम तो कल में भी बोलेगा नहीं है, परसों में भी बोलेगा नहीं है। आखिर हम दोनों तो अपना ही है, अपना ही है। तो डेमोक्रेसी में कोई भी लड़ सकता है। आप भी अगर मैदान में उठ गया तो हम दोनों का कोई बात नहीं है, हम दोनों का कोई खराब पाने का नहीं है। जनता जिसको पसंद है वही होगा। तो इसलिए इसको आप मेरा दुश्मन बोल के मैं आज तक सोचता नहीं है, कल में भी मैं सोचेगा नहीं है। तो लास्टली मैं ये क्लेम करता है, ये अपील करता है कि बार बार अपना से बना के इधर करके उधर करके प्रोजेक्ट के लेके अगेंस्ट में बना के आपने हमको एलिगेशन मत डालिएगा। और सेकेंड टाइम और एलिगेशन आप गलती से भी मत डालिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जितना आपने बोलता है उतना आपका पास सबूत नहीं है, हम किया नहीं है। आप एलिगेशन झूठ मूठ का एलिगेशन डालने वाला को आप वापस ले जाओ। ये हमारा अपील है कि आप वापस ले जाइएगा, सेकेंड टाइम और अगेन मत बोलिएगा। तो इनकेस हमारा सबूत है तो आप दिखाइए। मेरा पास कोई सबूत नहीं है, हम उल्टा आपको सबूत दिखाएगा। रोड पहले क्या था? जब तक दोबालम्यों काम नहीं करने के पहले आपका मर्जला में भी गाड़ी नहीं पहुंचता था, पांग्या में भी नहीं पहुंचता था, हमारा नंपलम्यों में भी नहीं पहुंचता था। हम जब से काम किया है, कहने वहां तू मर्जले तू पांग्या, कहने वहां तू नंपे तू लम्यो, हमारा सारा गाड़ी छोटा गाड़ी भी वहां पहुंच रहा है। एज ए स्टेज 2 का काम करके अभी कम्प्लीटली जीएसबी पहुंचने वाला है और सब कुछ का हम G3 डाल रहे हैं। ब्लैक टॉपिंग देना बाकी है, वो सब लेयर को अगर कंप्लीट नहीं करके कैसे हम ब्लैक टॉपिंग देगा? ब्लैक टॉपिंग देने के लिए वो पूरा लेयर खत्म करना पड़ेगा, वो खत्म करने के बाद ही ब्लैक टॉपिंग दे सकेगा। हाँ, मेरा इफेक्टिव एरिया है, वो मेरा प्रॉपर्टी है।
आप नहीं बोलने से भी ज़्यादातर मेरा दिल दौड़ करता है। और ये इफेक्टिव एरिया में सबसे लास्ट बस्ती मेरा है, सबसे लास्ट पार्ट मेरा है। और मैं अपना जमीन जगह को, अपना बस्ती को हम अपना से तारी सोच के हम काम अपना अच्छा काम करने के लिए हम अभी भी ताकत सोच के, अभी भी मैं मेहनत करके वो काम को मैं निकालने जा रहा है। और सुंदर से ऐसे निकलेगा कि हम जैसे हाईवे में जैसे जीएसबी डालता है, हमारा सारा मिसिंग हर रोड में, मेरा सारा स्टाफ हर रोड में। तो आज तक मेरा बामिन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जैसे कोई भी अभी तक काम उधर में काम नहीं हो रहा है। नंबर 1 हमारा काम चल रहा है। आप कल कोई भी जाके देखिएगा तो उसमें हम आप लोगों को इतना बता के हमारा भाषण, हमारा बोलना, जितना हमारा जनता के ऊपर हम सब आदमी को आज हम जो गलत बोला है भी माफ़ी दीजिएगा। हमारा भाषण यहाँ रखेगा, अच्छा बोलने से सब हमको तारीफ़ कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सबको।